आज हमने यानी कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने और हमारी ऑनलाइन फैमिली ने मिल करके किया हमारे ज्वेलरी बिजनेस का एक नया पड़ाव पार, और मेरा स्कैनर घर आ गया पेमेंट के लिए। तो मैं सोची कि चलो पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि दीदी सब भगवान जी की कृपा है, पूजा ज़रूर कर लेना स्कैनर की। तो मैं सोची कि चलो कर ही लेते हैं। तो आज मैं हेयर वॉश वगैरह करके रेडी हुई, और मैंने आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत सी नेकलेस सेट बनाई है। मतलब कि मैं खुश इतनी ज़्यादा थी कि खुशी के मारे इतनी ज़्यादा खूबसूरत नेकलेस सेट बना दी कि मुझे खुद नहीं पता चला। और एक्चुअल में ना मुझे मोती वाली लेयर्स वाली नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। और आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रही हूँ, वो ये है कि अभी तक मैं करवा रही थी बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स, लेकिन अब आप लोगों के पास विद सर्टिफिकेशन ये ऑफ़र रहेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर ज्वेलरी में मास्टर क्लासेस कर सकते हो, जैसे कि कुंदन कोर्स कर सकते हो, मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन, और इसके अलावा फैब्रिक ज्वेलरी कोर्स आप अलग से कर सकते हो, और नहीं तो फिर जो हमारी फ्लावर ज्वेलरी होती है हल्दी मेहंदी वाली, उसकी एक स्पेशल कोर्स कर सकते हो, जिनके के लिए आपको मास्टर क्लासेस वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं वो मिलते हैं। बीट्स ज्वेलरी में भी कर सकते हैं। तो ये सारे ही बिज़नेस आप मतलब इन सारे ही जो ज्वेलरी बनते हैं ना, इन सारे में ही आप अलग अलग से भी एक अच्छा बिज़नेस स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टैब्लिश कर सकते हो बिज़नेस। तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत लोगों के एरिया ना पर्टिकुलर ज्वेलरी पे ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे फैब्रिक ज्वेलरी हो गया, या कुंदन ज्वेलरी हो गया, या फिर बीट्स ज्वेलरी हो गया, या फिर फ्लावर ज्वेलरी हो गया। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना सबको अलग अलग करके एक मास्टर क्लासेस की सर्टिफिकेट भी रेडी करवाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को विद सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें सीखने को मिले। बाकी आपको अगर सारी ज्वेलरी सीखनी हो तो उसके लिए बेसिक कोर्स एंड उसके बाद एडवांस कोर्स है। आप उसमें हर तरह की ज्वेलरी बनाना सीख सकते हैं, और उसके बाद घर बैठे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और या मेरे कई स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर लिया हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि चलो मुझसे सीख करके हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ना आज लिट्टी बना रही थी, और थोड़ा सा खुशी वाला माहौल था, तो मैं सोची कि इसको थोड़ा चेयर अप करना तो बनता है। बहुत मेहनत लगी है और मेहनत का फल आया है। तो मीठा तो नहीं, लेकिन हाँ नमकीन खाते हैं। और मीठा हमने उस दिन ही खा लिया था, मेरे हस्बैंड चॉकलेट्स लेकर के आए थे जिस दिन हमारा स्कैनर आया था उस दिन। तो चलिए अभी मैं ना थोड़ा सा गेट रेडी विथ मी वगैरह कर लेती हूँ। मेरी ये मोस्टली ना ये एक अलग ही काम रहता है, जैसे कि पूरे दिन क्लासेस रहती है ना, आजकल टाइम नहीं मिल पाता है कि वीडियो ले पाएँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं नेहा तुमने काम तो स्टार्ट वीडियो से किया था, वीडियो बनाती थी, और तुम आजकल वीडियो ही लेना भूल जाती हो। तो फिर मैं सोची कि चलो हर बार क्या हो रहा है ना, गेट रेडी विथ मी पे जब आ रही हूँ तब मेरे व्लॉग बन पा रहे हैं, और मैं पूरे दिन लेना ही भूल जा रही हूँ। ये डेली हो रहा है। आज मैंने ध्यान करके स्कैनर का जब पूजा कर रही थी तो मैंने क्लिप लिए, फिर थोड़े बहुत क्लिप लिए, बट फिर मैं ऐसे ही बिजी रही और मैं भूल गई। क्या करती हूँ एडवांस क्लास में ना, मैं मोस्टली ना सामने बैठती नहीं हूँ। मतलब मेरा पूरा ना जो सेटअप होता है ना, वो पूरा का पूरा नीचे बेड पे रहता है, तो उसी की तरफ कैमरा रहता है। तो मैं उसमें रेडी ज़्यादा होती ही नहीं हो, तो मैं अपनी वीडियो नहीं लेती हूँ कि क्या वीडियो लेना, मतलब रेडी तो होते ही नहीं है तो क्या वीडियो लेना। और अच्छा हाँ, फैब्रिक ज्वेलरी मैं भूल ही गई बताना आपको कि फैब्रिक ज्वेलरी हमारे कोर्स में ही बन रहा था। एक जो हमने एक अलग जो रखा है ना फैब्रिक ज्वेलरी कोर्स, उसमें बन रहा था, जो कि मैंने कंप्लीट करके भी पहन के भी दिखाया है, दिखाऊंगी अभी। और इसके अलावा कुंदन कोर्स है, आप बीड्स ज्वेलरी वाले कोर्स कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे पर्टिकुलरली भी स्टार्ट कर चुके हैं, और कई लोगों की कंप्लीट होने आ गए हैं, तो उन्होंने अपने आसपास सेट्स बना करके बेचना और ये सब चीज़ें भी स्टार्ट किया है। ब्रॉन्च के ऑर्डर्स लेना या फिर ये सब चीज़ें जो है ना, ये सभी कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे मतलब कोर्स करके कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी आप अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरे और किस तरीके की वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं इतनी ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हूँ ना। और देखो व्लॉगिंग का मतलब होता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जैसी लाइफ जी रहे हैं, वो हमारे सामने वाले को वैसे दिखानी होती है, वैसे ही दिखती है। लेकिन अगर आपका मन करता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ चैलेंजेस देने का या कुछ ऐसा, तो आप दे सकते हो। वो फिर हम लोग ना बीच में टाइम निकाल के करेंगे। तो हमारा व्लॉगिंग का मेन आपको दिखता होगा कि हम लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, हमारे बच्चे को संभालना होता है, वो सब काम में लगे रहते हैं। जैसे कि अभी पता है, जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ, लाडू रानी और अनमोल दोनों सीढ़ी के आसपास खेल रहे थे। तो फिर अब दूसरे हमें हमेशा के दिनों में दो रूम की ज़रूरत है, क्योंकि एक रूम में नहीं हो पाता। मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली 1 बजे से, और दूसरे रूम्स लॉक रहते हैं मोस्टली। तो संडे सैटरडे खास करके तो लॉक था, तो फिर कनिका को इसी रूम में मेरे हस्बैंड ने सुला दिया है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी क्लास का टाइम होगा 1 बजे। अब 12:30 बजे सो रही है, तो 1 बजे तो जगेगी नहीं, तो उसको फिर गोद में लेके जाएंगे दूसरे रूम में, क्या करेंगे पता नहीं। तो वो देखते नहीं हो तो आगे रूम में फिर सुला देंगे।
थोड़ा आगे रूम ना गर्म रहता है इसलिए नहीं सुलाते हैं, और नहीं तो फिर साइड में मैं ना क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें ना पीछे में मैनेज करनी पड़ रही होती है, तो थोड़ा सा ना टफ पड़ जाता है। अब मेरी अभी एडवांस क्लास है, ठीक है, तो एडवांस क्लास वाले दिन मैं अपनी वीडियो ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी बेसिक क्लास रहती है ना, मैं बेसिक कोर्स वाले दिन अपनी वीडियो ले लिया करती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, बट मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि ट्राइपॉड पे रखा और ले लिया अपना वीडियो, ऐसे करके ले लेती हूँ। और मैं यहाँ पे अपने सारे नेकलेस दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, आपको इनमें से कोई भी नेकलेस किसी भी कलर में मंगानी हो, जैसे मैंने अभी सामने पहन रखा है, आप इसमें बीच में देखोगे ना तो मैंने क्रीम कलर के फैब्रिक का यूज़ किया है। आप वहाँ पे चाहो तो ब्लू कलर लगवा लो, ग्रीन लगवा लो, पिंक लगवा लो, रेड लगवा लो, पीच लगवा लो, येलो लगवा लो, वाइट लगवा लो, कैसे भी आप लगवा सकते हो, तो वो आपकी चॉइस रहेगी। बाकी वाइट लेयर्स की वजह से, डायमंड चेन की वजह से ये इसका लुक इतना प्यारा है। मैं सोची भी नहीं थी, मैंने जब बनाना कोर्स में स्टार्ट करवाया ना, मैंने एक सेट किया कि हाँ मुझे फैब्रिक ज्वेलरी में ये सेट्स, अलग अलग सेट्स बनवाने, क्योंकि फैब्रिक ज्वेलरी है पर्टिकुलरली कोर्स, तो उसमें मुझे अलग अलग सेट्स तो बनवाने होंगे ना। तो मैंने उसमें से एक ये रखा था, ठीक है, खुद की डिज़ाइन सोची थी, क्योंकि मुझे लेयर्ड वाली नेकलेस बहुत पसंद आती है। बट फाइनली सारे सिखाती भी थी, और फिर आप लोगों के पास वीडियोस भी, मेरे मोस्टली कोर्सेज़ में जो मैं बनवाती हूँ ना, मैं खुद का कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, वो रह जाता है। मेरे डब्बे में बहुत सारे ऐसे अधूरे अधूरे से ज्वेलरी पड़े रह रहे हैं जो मैं कोर्सेज़ में बनवा रही हूँ, बट मेरे अधूरे रह जाते हैं। बट ये पर्टिकुलर ये एक नेकलेस ऐसा था ना कि ये मोतियों की जो लेयर्स मैंने साइड में लगाई है ना, ये मेरा पर्सनल चॉइस था, जो मैं शुरू से सोचती थी कि ऐसा नेकलेस होना चाहिए। मिलता नहीं था, लेकिन मुझे शॉप्स पे नहीं मिला, और कभी लेयर्स वाले मिले भी तो पेंडेंट कुछ खास नहीं, और रेट इतने ज़्यादा, तो फिर मैंने ये बनाया, और मैंने फिर स्टूडेंट्स को बनवाया, सारा चीज़ गाइड किया, और ये बना था हमारे कोर्स में परसों, ठीक है। इयररिंग्स, नेकलेस सेट सब बना था, लेकिन मेरा रह गया था, तो मैं अब भी बना रही हूँ। ज़्यादा प्रॉपर सब चीज़ करीब टूटी फूटी तो बन ही जाती है, लेयर्स कैसे बनानी है वो मैंने बना के दिखाया, तो वो मेरा बन गया। या फिर जैसे बीट्स ज्वेलरी का एग्जांपल ले लो, तो कैसे मोतियाँ बैठानी है वो मैं बताती हूँ, तो वो मेरा तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन पीछे की फिनिशिंग का काम सिखा देती हूँ, बट अपना ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो मेरे डब्बे ना भरते जा रहे हैं, अब मैं सोच रही हूँ सबको कंप्लीट कर करके। और मेरे तो बहुत सारे कस्टमर्स को भी मेरी ज्वेलरी मतलब होती है ना कि जैसे ही गई और उनको तुरंत पसंद आती है, तो मैं सोच रही हूँ सबको कंप्लीट कर करके डालती जाऊँ, ताकि जिनको भी पसंद आए, जिनको भी ऐसी ज्वेलरी पहननी हो, वो फिर तुरंत हाथों हाथ ले ले। जैसे कि मैंने ये वाला कंप्लीट किया है, मुझे पता है कि इसकी हाथों हाथ बुकिंग इतनी आने वाली है कि अभी मुझे फिर इसके और भी सेट्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है अलग अलग कलर्स में आए, या सेम कलर के मोस्टली आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं जो बना के कलर डालती हूँ ना, वही सबको पसंद आता है। तो जैसे बना के डाले वैसे मुझे पता है सोल्ड आउट होना ही होना है। किसी किसी की चॉइस होती है ना अपने कपड़े के कलर से मैचिंग या जो भी, तो वो आप लोग वैसे भी करवा सकते हो। तो अभी वीडियो जस्ट गया है, मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे करीब गया है, और मुझे पता है कल तक इसके कितने सारे सैंपल्स बन के रेडी हो जाएंगे। पैकिंग करूँगी, जैसे जैसे सबको भेजूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। अगर सेम कलर होगा तो मैं शायद भूल जाऊँ या नहीं ले पाऊँ, बट अलग अलग कलर्स होंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और इसके साथ ही मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। आज एक कुंदन की, मीनाकारी कुंदन की ईयरिंग बनाई थी मैंने, और ब्रेसलेट बनाई थी जो मेरे हाथ में आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा भी मैं आज कुछ बनाई हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो भी इनकम्प्लीट रह गई हैं, तो मैं सोची क्या दिखाना। मैंने ईयरिंग बनाई है, और मुझे कुछ लग रहा है उसमें कि कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि वो और ज़्यादा थोड़ा मैं जैसा लुक चाह रही हूँ ना वैसा उसमें आया नहीं है। तो मैं मोस्टली होता है ना कि हम लोग डेली कुछ खाना भी डेली बनाते हैं, बट क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वो स्वाद नहीं आता जो हम हमेशा बनाते हैं और हमेशा चाहते हैं। तो आज कुछ वैसा ही उस वाली ईयरिंग में हुआ है, क्योंकि मैं एक साथ लेके जो इतना सारा बैठ गई ना, तो शायद इसलिए हुआ है ऐसा लोचा। तो कोई बात नहीं, उसको मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वाली ईयरिंग पता है इसकी खास बात क्या है, इसको आप पलट के अलट के पहन सकते हो, मतलब दोनों तरफ से पहन सकते हो, 2 in 1 है। और मीनाकारी कुंदन है तो कुंदन ख़राब नहीं होते हैं। ये मैं डेली वेयर में भी मंगलसूत्र पहन रही थी ना, नहीं ख़राब हो रहे थे, नहीं ख़राब हो रहे थे। मैं अभी पहनी नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं नहाती हूँ ना तो खोल के रखती हूँ, और फिर आज रह ही गया, ध्यान नहीं रहा मुझे पहनने का। तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में पहन कर। गर्मी इतना है ना कि गले में कुछ भी ज्वेलरी पहनो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे एक तो गर्मी है, ऊपर से इतनी ज्वेलरी। मैं ईयरिंग्स भी नहीं पहन रही हूँ, आप देख रहे होंगे, सब खोल खाल के रख देती हूँ मैं। और ईयरिंग्स मैंने पता है कान मैंने ना एक नहीं दो छिदवा रखे हैं। एक नीचे साइड जहाँ मैंने ईयरिंग पहन रखा, और एक जस्ट उससे ऊपर, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऊपर वाला बंद होने वाला है शायद से। और हमारे कंटिन्यू दूसरे फ़ोन पे ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं, तो उसके ना फ़ोन बजते रहेंगे मेरे। और वो फ़ोन अब मैं हस्बैंड को दे रखी हूँ हैंडल करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वही कॉल उठाते हैं। और जब मैं फ्री होती हूँ या फ़ोन मेरे हाथ में होता है या मेरे क्लासेस चल रही होती है, तो मेरे फ़ोन मोस्टली मेरे पास रहता है, उस टाइम पे मैं उठा लेती हूँ।
क्लासेस के टाइम तो मैं मोस्टली कॉल्स को अवॉइड करती हूँ। उसमें इतने सारे फ़ोन बजते हैं कि फिर लास्टली फ़ोन को साइलेंट करती हूँ। और जैसे ही मेरी क्लास कंप्लीट होती है फिर मैं सबको बैक टू बैक कांटेक्ट करती हूँ, आपने क्यों कॉल किया था, कोर्स करनी है या ज्वेलरी लेनी है। फिर सबसे मेरा यही सवाल होता है, आपने कॉल किया था ज्वेलरी लेनी है या फिर कोर्स करनी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मतलब मैं ये कॉल पे नहीं बात करती हूँ, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो लोग आप लोग करते हो ना मैसेज या फिर कॉल, तो आप ना मुझे ऐसे मतलब कई लोग क्या करते हैं हाय हेलो लिख के सेंड कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं इधर से पूछती हूँ ज्वेलरी कोर्स करनी है या फिर ज्वेलरी लेनी है, तो उससे अच्छा ना आप मुझे ना, अगर आप हाई जो लिखते हो ना उसके साथ साथ अगर आपको ज्वेलरी कोर्स लिख करनी है ना तो आप ज्वेलरी कोर्स लिख के सेंड किया करो। और अगर कोई ज्वेलरी लेनी हो ना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी भेज दिया करो। इससे मेरे ना थोड़ा काम आसान हो जाता है और मैं फिर हाथों हाथ रेट वगैरह बता देती हूँ, सारी चीज़ें ईजिली थोड़ी सी हो जाती है। अब ऐसे क्या होता है ना कि एक बार सवाल पूछूंगी, फिर अगले इंसान फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे तो फिर वो अपना आंसर करेंगे, फिर मैं आंसर करूँगी। अब आप सीधे सीधे आके बता दो कि ज्वेलरी कोर्स, तो फिर हाथों हाथ में इधर से आपको सारे जो हमारे फॉर्मेट रहते हैं ज्वेलरी कोर्स के वो भेज दूँगी। कोई ज्वेलरी लेनी है उसकी स्क्रीनशॉट रहेगी तो मैं हाथों हाथ आपको रेट से लेकर के सारी डिटेल सब कुछ भेज दूँगी कि कैसे आप तक पहुँचेगा। थोड़ा सा काम आसान होगा और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ऐसा क्या होता है लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं, लहंगा पहनूं या साड़ी पहनूं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये वाला लहंगा पहन लो। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी में कॉटन के कपड़े मुझे पसंद आते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा लहंगा अब मैं कॉटन में भी ले लूँ, क्योंकि ठंडी के हिसाब से तो ये ठीक था, बेस्ट था, लेकिन गर्मी में नहीं, गर्मी के लिए मुझे गर्मी के लिए कॉटन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर लिए तो ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में। ऑब्वियसली मेरा व्लॉगिंग का काम है और मेरी सारे वीडियोज़ बनते रहते हैं तो वो तो मैं दिखाऊँगी। और कल बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सजेशन दिए थे, बहुत अच्छा लगा। और मोस्टली सजेशंस ना थे कि आप स्कैनर आया है तो पूजा कर लो, आप ये बच्चों की खाने के वक्त वीडियो मत बनाना, ऐसे सारे वीडियोस बना के दिखाना, बीच बीच में आप बच्चों के वीडियोस ही नहीं बनाते हो। तो ये सबको मैं थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि खाते वक्त अवॉइड करूँ, या मेरे हस्बैंड गलती से शूट कर लेते हैं तो मना कर दूँ। फिर थोड़ा बहुत आ जाता है वीडियो, सभी के ही आ जाता है, आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स तो सबके आ जाते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं रील्स वगैरह देखती हूँ ना कभी कभी तो ऐसा दिखता है, और ऐसा हो ही जाता है जब आपको वीडियो बनाने की हैबिट होती है ना, तो कभी कभी शूट ऐसे हो जाता है। तो और भी बहुत सारे सजेशंस थे। हाँ, हेल्थ के लिए भी आ रहे हैं कुछ सजेशंस। तो मेरे हेल्थ का मैं क्या बोलूँ कि मेरा काम इतना है ना कि मैं मोस्टली हम लोगों की आदत है ना सुबह एकदम सिंपल हम लोग दाल चावल सिर्फ खाते हैं, ठीक है, उसके साथ कोई सिंपल सी सब्जी होगी या कुछ भी। और पूरे दिन में हम लोग फिर सीधे शाम में, मतलब पूरे दिन क्लास से जो होती इतने सारा काम होता है, शाम में कुछ ऐसा बना लेते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे मेरे वो पिज़्ज़ा फॉर्म में या फिर वो बर्गर फॉर्म में, वो भी डेली नहीं बनते हैं, स्पेशली रेसिपी के लिए 3-4 दिन पे बनते हैं। तो वो इतना वो नहीं होता है, इतना तो थोड़ा बहुत तो हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। तो कमेंट्स आते हैं ना कि ये क्या खा लिया, ऐसे नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाओ, तो कभी कभी खा सकते हैं ना, क्या कहते हो आप लोग?